आदर और सम्मान के योग आज हमारे भारतवर्ष के खिलाड़ियों के समर्थन में आई हुई सर्व खाप पंचायत केसी त्यागी जी, अन्य अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए सभी साथीगण, मेरा और खिलाड़ियों का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं खुद भी एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी था और मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि किस तरह से खिलाड़ियों के साथ फेडरेशन के जो लोग हैं उन खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैंने फेडरेशन भी चलाई है, मैं ओलंपिक में भी रहा हूं, ओलंपिक का प्रेसिडेंट भी बना। सबसे पहले तो खिलाड़ियों के साथ इस बात को लेकर के भेदभाव होता है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है इसे नेशनल खेलनी चाहिए, जो इंटरनेशनल में जाना चाहिए, जो एशियाड में ओलंपिक में जाने वाले बच्चे हैं, ऐसे सिफारशी बच्चों को भेज दिया जाता है जिनका कभी ओलंपिक से कोई वास्ता नहीं है। आपका कहने से हो जाएगा क्या? और जो बच्चे अपने दम पे खेल करके आगे बढ़ते हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। फेडरेशन चलाने वाले होंगे अपना काम करो बस, जो फिर उन बच्चों का शोषण करने में आए बड़ी मीडिया वाले अपनी तरफ से हर तरह से उनको प्रताड़ित करने का ये चीजें मैंने बहुत नजदीक से देखी है। आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे। कमाल की बात यह है, त्यागी जी ने बहुत खुल करके सारी बातें बताई कि किस तरह से आज राजनीतिक खिलाड़ियों के साथ हो रही है, कैसे एक ऐसे शख्स को बचाया जा रहा है जिसने न केवल खेल को बदनाम किया बल्कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का भी प्रयास किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, त्यागी जी मुझे याद है, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा था ना, ये हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू हुआ था। नई नई भाजपा की सरकार बनी थी, देश के प्रधानमंत्री ने पानीपत के अंदर इस नारे का आगाज किया। मैं उस दिन कुदरती चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था, मौसम बहुत खराब था और बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि आज कोई इस किस्म का कार्यक्रम यहाँ है। मैंने गाड़ी रोक के पुलिस वालों से पूछा कि आज इतनी बड़ी भारी संख्या में पुलिस क्यों है, तो कहने लगे कि प्रधानमंत्री ने पहले हेलीकॉप्टर से आना था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बाई रोड आ रहे, इसलिए ज्यादा फोर्स लगा रखी है। मैंने कहा क्या कार्यक्रम है? उन्होंने बताया कि कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभियान तो बहुत बड़ा चलाने की बात करी, लेकिन आज उसी की पार्टी के लोग जो है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज बेटियों के साथ है, इनका एक एमपी नहीं, हमारा एक मिनिस्टर भी है स्पोर्ट्स का, उसने भी हमारी एक एथलीट लड़की जो एशिया में मेडल लेकर के आई, जीत करके आई, जो कोच है आजकल, उसके साथ भी इसी तरह की व्यवहार करने का काम किया और उसके खिलाफ एफआईआर होगी। एफआईआर होने के बाद भी आज तक उसका रिजाइन नहीं हुआ। हमारा चीफ मिनिस्टर जो है विधानसभा में जब हम उसकी डिमांड कर रहे थे कि इसका इस्तीफा होना चाहिए, तो कहता है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे लोगों के हाथ में आज प्रदेश और देश की बागडोर है। जो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देते हैं और आज बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। आप पंचायतों के लोग बैठे हैं,
बैठे हो ना, आज सारे आए हुए खाप वाले, सारे आ रहे हो, तो अगर इनको ठीक ढंग से सबक सिखाना है तो एक काम करना पड़ेगा। एक दिन हरियाणा बंद की कॉल करो, और हरियाणा बंद की कॉल के अंदर सारे राजनीतिक दलों के लोगों से आप लोग बात करो। हमारी पार्टी जो है अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके आपको न्याय मिले, इसके लिए जहां हरियाणा को बंद करेंगे वहां दिल्ली के चारों तरफ की सड़कें भी बंद करके इस बात का एहसास करा देंगे कि अगर आपने इसमें जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करी, अगर जल्दी इस्तीफा नहीं हुआ, जल्दी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर हम इस फैसले को और आगे ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि खाप के लोग जो है राजनीति से ऊपर उठ करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें सारे राजनीतिक दलों से बात करनी पड़ेगी, एक से नहीं। हम तो पहले दिन से आपके साथ हैं। हमने तो खिलाड़ियों को जितना आगे बढ़ाने में चौधरी देवीलाल ने काम किया, चौटाला साहब ने काम किया, या मैंने किया, मैं उस चीज की अगर चर्चा करूं तो खिलाड़ियों के सामने बहुत छोटी बात हो। आज जो कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी इस देश में है वो केवल और केवल 2000 में हमारी पॉलिसी बनने के बाद देश में लागू हुई थी। उससे पहले तो खिलाड़ियों को किट भी नहीं मिला करती थी। हमने तो इस हालत में देखे, मैं तो खुद नेशनल खेलने वाला में था, हमें तो बनियान और निक्कर जो थी उसके ऊपर पेन से लिखना पड़ता था हरियाणा, ऐसी हालत थी, किट भी नहीं होती थी। लेकिन आज जो है उस पॉलिसी की वजह से आज खिलाड़ियों को एक सम्मान मिलना शुरू है, और उस सम्मान को आज जो है जो खेलों के अलग अलग संघों के अध्यक्ष है, मैं एक रेसलिंग की बात नहीं करता, कबड्डी में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, बॉक्सिंग का भी उससे ज्यादा बुरा हाल है, और भी जो है अलग अलग फेडरेशन है उनमें भी इस किस्म की बातें हैं। आज आपने अगवानी करी है, मैं ये मान करके चलता हूं आने वाले समय में जहां आपके साथ न्याय होगा वहीं कोई भी फेडरेशन के किसी भी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी खिलाड़ी की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। इसके लिए जो निर्णय तुम लोग बैठ करके, हम आपके साथ हैं, पहले भी आपके साथ थे, आगे भी आपके साथ रहेंगे। जो खिलाड़ी बैठ करके फैसला लेंगे हम उनके साथ रहेंगे, और हम इस बात की लगातार डिमांड भी कर रहे हैं। मैंने तो कई दफा ये बात कही है कि प्रधानमंत्री को कम से कम जो है बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में, एशियाड में मेडल जीते हैं, जिनके साथ आपने टेलीफोन पे बात करी, जिनको आपने बधाइयां दी, जिनसे आपने प्रशंसा करने का काम किया, अब उनके साथ न्याय प्रधानमंत्री को करना चाहिए। इसको राजनीतिक इश्यू बनाने के बजाय ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इस किस्म की हरकत करने वाले हैं। आज उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी तो आने वाले समय में मान के चलो कोई भी हमारी बहन बेटी जो है इस खेल के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि फिर तो ऐसे लोगों को और हौसला मिल जाएगा कि अगर हम सत्ता के नजदीक है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए इसके लिए हमें सख्त कदम उठाना चाहिए, अल्टीमेटम देना चाहिए आपको, या तो इतने दिनों के अंदर अंदर जो है इनकी गिरफ्तारी हो और इनका इस्तीफा भी हो। अगर नहीं करते तो उस दिन डेडलाइन दे दो कि हम इसको दिल्ली के चारों तरफ के रिश्ते बंद करके इस बात का एहसास करा देंगे कि हरियाणा के बहन बेटियों के साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो हम उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो फैसले आप लेंगे हम आपके साथ रहेंगे और आपकी हर तरह की मदद करेंगे, कानूनन मदद भी करेंगे, और दूसरी तरह से भी कोई लड़ाई लड़नी होगी उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी के साथ मेरा इस्तीफा भूल गए सारे, नहीं, ये भूले बैठे।
जो तुम फैसला लोगे हम आपके साथ। नहीं, फैसला इन बच्चों ने लेना है। जो फैसला ये लेंगे, इनको लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा, जो ये फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं।